टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको मिशन दक्ष क्या है, इसकी क्या उपलब्धि है और इसके आपके राज्य और देश को क्या फ़ायदे हैं, छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को, उससे मैं परिचय कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बनने वाले कई तरह की बातें आपको देखने को मिलेंगे, तो अब आप जानें। जैसा कि आप जानते हैं कि कमज़ोर बच्चों को बेहतर बनाने के लिए दक्ष मिशन लाया गया है। कमज़ोर बच्चों को बेहतर बनाने के लिए अपने ग्रुप के अलावा दूसरे ग्रुप व स्कूलों के बच्चों को भी इसमें पढ़ाई कराई जा रही है, पढ़ाया जा रहा है। मिशन दक्ष के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं 1564 शिक्षक। यह एक बड़ी खबर है। राज्य के सरकारी स्कूलों के 1564 शिक्षक अपनी कर्मठता और समर्पण से मिसाल पेश कर रहे हैं। ये शिक्षक मिशन दक्ष के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सामने आए हैं। मिशन दक्ष के तहत ये शिक्षक एक साथ कई ग्रुप के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। न सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं बल्कि उन्हें पाठ सही से समझ में आए, इसके लिए उसे रुचिकर भी बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक स्कूल या जिले के हैं। पटना के अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, जहानाबाद, अरवल, दरभंगा, गोपालगंज, सहरसा, मधेपुरा, नालंदा आदि जिलों के शिक्षक ऐसा कर रहे हैं। अर्थात तमाम राज्य के जिलों की ही बात हम कर लें। इन शिक्षकों को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाकर अन्य शिक्षकों को इनसे सीख लेने की नसीहत दी गई है। बता दें कि शिक्षा विभाग के निर्देश पर कक्षा 3 से 8वीं तक के उन बच्चों को चिन्हित किया गया है जो अपनी ही कक्षा के पाठ को समझ नहीं पा रहे हैं। मध्य विद्यालय विक्रम के शिक्षक राजकुमार ने बताया कि हर पाठ को समझाने के लिए गतिविधि करवाई जाती है। बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई अच्छे से समझ में आती है। पहले तो वे मिशन दक्ष में शामिल होने से भागते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद अब 90% तक बच्चे आते हैं। बच्चों में विषयों की समझ विकसित हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए, शिक्षक की सूची भी बन रही है। मिशन दक्ष के अंतर्गत जो शिक्षक बेहतर कर रहे हैं उनकी सूची संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय तैयार कर रहा है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर सभी डीओ को पत्र भी लिखा है। अभी तक 1564 ऐसे शिक्षक मिले हैं जो स्थानीय स्तर पर बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में लगे हुए हैं। शिक्षक निपेंद्र राजकीय कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज में कार्यरत हैं। इस स्कूल में 654 बच्चे नामांकित हैं। कक्षा 3 से 5वीं तक 100 बच्चे ऐसे चिन्हित हैं जो अपनी कक्षा के पाठ को नहीं पढ़ पाते हैं। निपेंद्र खुद के प्रयास से हर दिन 25 बच्चों को पढ़ाते हैं। इससे उन्हें घर जाने में काफ़ी देरी हो जा रही है। प्रमोद कुमार राजकीय मध्य विद्यालय गोलधर में शिक्षक हैं। प्रमोद कुमार को 5 बच्चों की सूची दी गई है, लेकिन वह पास के अन्य स्कूल में भी जाकर 3 समूह यानी 15 और बच्चों को पढ़ाते हैं। मिशन दक्ष बिहार के उन दलित, पीड़ित और वंचित समाजों के लिए
एक ऐसा मिशन है जिस मिशन का वास्तव में यदि सरजमी पे यदि लाया जा रहा है और बना रहता है तो आने वाले 10 साल 5 साल के बाद जो बिहार के शिक्षा के स्तर उठेंगे, जो उसमें निखार आएंगे, वह देखने को और दिखाने को होगा। कारण मिशन दक्ष के जो कल्याणकारी मिशन है यह, और उन बच्चों के लिए जो बच्चे खुद के पाठ नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे तैसे ऊंचे क्लास में चले जाते हैं, उन्हें अपने मूल चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, उन बच्चों के ज्ञान विज्ञान को विकसित करने के लिए मिशन दक्ष वास्तव में बिहार में और बिहार के विद्यालयों के लिए यह एक रामबाण है। यदि यह मिशन दक्ष के तहत 100% अगर कार्य होता है तो आने वाला शिक्षा बिहार का जो नींव है उसमें एक काफ़ी मजबूती आएंगे और काफ़ी निखार आएंगे, जो कि देखने को मिलेगा। और फिर बिहार ज्ञान विज्ञान का एक जो केंद्र रहा है, विश्व गुरु का जो उपाधि भारत को मिला है, वह बिहार उसमें सबसे अव्वल रहने वाला राज्य है। मिशन दक्ष उसमें एक बहुत बड़ा भूमिका अदा करेगा। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।